चित्रलेखा ये उपन्यास हिंदी साहित्य की एक महानतम रचना है, जिसको लिखा है भगवती चरण वर्मा ने। ये नॉवल आपको सोचने पे मजबूर कर देगी। आखिरी में जब इसका स्टोरी लाइन कंक्लूड होगा ना, ये आपको सोचने पे मजबूर कर देगी। इस समरी को सुनने के दौरान आप इसके कैरेक्टर्स में कंफ्यूज हो सकते हो। पात्रों के नाम में कंफ्यूजन हो जाता है बहुत बार, जिसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं और मैं चाहता हूं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। महाप्रभु रत्नांबर के दो शिष्य श्वेतांक और विशाल देव, ये दोनों जानना चाहते थे कि पाप आखिर होता क्या है, क्योंकि महाप्रभु रत्नांबर खुद भी पाप को परिभाषित करने में असमर्थ थे और वे ये भी जानते थे कि आश्रम के शांत जीवन में उनके दोनों शिष्यों का पाप से परिचय हो पाना मुश्किल है। इसलिए उन्होंने अपने दोनों शिष्यों को खुद ही संसार में रहकर पाप का पता लगाने का आदेश दिया। और पाप का पता लगाने के लिए ही विशाल देव, जो कि खुद भी ब्राह्मण था, उसे योगी कुमारगिरी के पास भेजा गया। योगी कुमारगिरी संसार से अलग होकर वन में अपनी कुटिया में रहकर तप किया करते थे। उनमें शारीरिक और आत्मिक बल प्रचुर मात्रा में था और वे अपने मन को एकदम शांत कर चुके थे। उन्होंने विशाल देव को अपना शिष्य बना लिया। उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया था कि वे विशाल देव को पुण्य से परिचित करवा देंगे और पुण्य से परिचित होने के बाद वे खुद ही पाप के बारे में पता लगा लेगा। और दूसरा शिष्य श्वेतांक, जो कि क्षत्रिय था, उसे बीजगुप्त के पास भेजा गया। बीजगुप्त मौर्य सम्राट का बहुत विश्वसनीय सामंत था, धन, यौवन, उमंग, उत्साह से परिपूर्ण। उसने श्वेतांक को सेवक नहीं बल्कि अपने भाई की तरह अपनाया। पाटलिपुत्र की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी थी चित्रलेखा। उसे बीजगुप्त से प्रेम था। बीजगुप्त भी चित्रलेखा को अपनी पत्नी ही मानता था, हालांकि इन दोनों का विवाह नहीं हुआ था। चित्रलेखा वैश्या नहीं थी, वो सिर्फ नर्तकी थी, नृत्य करने वाली। 18 वर्ष की आयु में ही वो विधवा हो गई थी। विधवा होने के बाद उसे कृष्णादित्य नाम के एक युवक से प्रेम हो गया था और उसी के साथ वो घर से भाग आई थी। इसके बाद उन दोनों को एक पुत्र भी हुआ था, मगर दुर्भाग्य से कृष्णादित्य और उसका पुत्र दोनों ही मर गए। उन दोनों के मरने के बाद चित्रलेखा को आश्रय दिया था एक नर्तकी ने। उसी नर्तकी ने चित्रलेखा को नृत्य और संगीत की शिक्षा भी दी थी। इसी तरह एक नृत्य कार्यक्रम में चित्रलेखा की मुलाकात हुई थी बीजगुप्त से। चित्रलेखा को बीजगुप्त में अपने मरे हुए प्रेमी कृष्णादित्य की छवि दिखाई पड़ी थी और बीजगुप्त भी चित्रलेखा के सौंदर्य से बहुत प्रभावित हुआ था। फिर दोनों में प्रेम हो गया। श्वेतांक अभी तक ब्रह्मचारी था। अभी तक स्त्री और यौवन से उसका कोई परिचय नहीं हुआ था, मगर जब वह बीजगुप्त के साथ रहने लगा, तब चित्रलेखा जैसी सुंदर स्त्री ने उसके मन मस्तिष्क को झंझोड़ दिया। श्वेतांक अब शराब भी पीने लगा था और एक दिन शराब के नशे में उसने चित्रलेखा के सम्मुख अपना प्रेम प्रकट कर दिया, मगर चित्रलेखा ने तुरंत ही मना कर दिया, क्योंकि वो तो सिर्फ बीजगुप्त से ही प्रेम करती थी। अपनी इसी भूल पर लज्जित होकर श्वेतांक ने बीजगुप्त के पास जाकर सारी बातें कह सुनाई और इस अपराध के लिए दंड देने की प्रार्थना की। बीजगुप्त श्वेतांक के सरल हृदय को देखकर पिघल गया। उसने श्वेतांक को समझाया कि अभी वह जीवन में प्रवेश कर रहा है। इस तरह के खट्टे मीठे अनुभव होते ही रहेंगे। ये अनुभव ही इंसान को परिपक्व यानी कि मैच्योर बनाते हैं। एक दिन जंगल में घूमते हुए चित्रलेखा और बीजगुप्त योगी कुमारगिरी के आश्रम तक पहुंच गए। यहां पर चित्रलेखा योगी के ज्ञान और पुरुषार्थ को देखकर बहुत प्रभावित हुई। हालांकि उन दोनों की विचारधारा बिल्कुल अलग थी, क्योंकि योगी कुमारगिरी ईश्वर, आत्मा, संयम, साधना में विश्वास रखता था, जबकि चित्रलेखा भोग विलास को ही सत्य मानती थी। इस बात पर उन दोनों में लंबा वाद विवाद भी हुआ था।
जो कि बिना किसी परिणाम पर पहुंचे ही खत्म हो गया था। दोनों एक दूसरे से असहमत होते हुए भी अत्यंत प्रभावित हुए थे। बीजगुप्त को ऐसा लगा कि चित्रलेखा योगी की ओर आकर्षित हो रही है। ये सारा घटनाक्रम बीजगुप्त को एक बहुत बुरे भविष्य का सूचक लग रहा था। उसने श्वेतांग से स्पष्ट कह दिया था कि ये दोनों व्यक्ति अनजाने ही एक दूसरे की साधना नष्ट करने के लिए एक दूसरे के जीवन में आ गए हैं। दोनों बहुत दिन तक साथ नहीं रह सकेंगे, पर एक दूसरे को सुख देने की चाह में दुख भरपूर देंगे। बीजगुप्त ने स्वयं भी चित्रलेखा से मिलकर उसके मनोभावों का पता लगाना चाहा था, पर चित्रलेखा ने बात टाल दी, क्योंकि अभी वह खुद भी असमंजस में थी। फिर एक दिन महासामंत मृत्युंजय ने अपनी बेटी यशोधरा की वर्षगांठ के अवसर पर बीजगुप्त, चित्रलेखा और श्वेतांग को आमंत्रित किया। इस अवसर पर योगी कुमारगिरी भी आए। महासामंत मृत्युंजय अपनी पुत्री का विवाह बीजगुप्त के साथ करना चाहते थे। योगी कुमारगिरी और चित्रलेखा ने भी इस बात का समर्थन किया, पर बीजगुप्त ने स्पष्ट इनकार कर दिया, क्योंकि वह चित्रलेखा के अतिरिक्त न तो किसी से प्रेम करना चाहता था और न ही विवाह। चित्रलेखा ने आर्य मृत्युंजय को आश्वासन दिया कि वह बीजगुप्त के हित के लिए उसे छोड़ देगी और उसको विवाह करने के लिए प्रेरणा भी देगी। चित्रलेखा ने बीजगुप्त को सुखी बनाने के लिए उसे छोड़ने का निश्चय किया, क्योंकि उसके रहते बीजगुप्त विवाह नहीं करेगा, यह बात वह जानती थी। इसीलिए सारा ऐश्वर्य त्याग कर वह योगी कुमारगिरी की कुटिया पर चली गई। चित्रलेखा ने याचना की कि योगी उसे भी दीक्षा दे। वह भोग विलास और संसार सब कुछ त्यागने को तैयार थी, लेकिन योगी के मन में संकोच था। योगी के अनुसार स्त्री अज्ञान, अंधकार और मोह होती है। मगर योगी स्वयं भी चित्रलेखा के प्रति आकर्षण अनुभव कर रहे थे। वे स्पष्ट समझते थे कि चित्रलेखा उन पर अनुरक्त है और उन्हें वासना में खींचने आई है, पर उसकी दृढ़ता के आगे वे विवश थे। उन्होंने वासना से संघर्ष का निश्चय किया। अत्यधिक मानसिक संघर्ष के बाद योगी ने चित्रलेखा को अपनी कुटिया में रहने की आज्ञा दे दी। चित्रलेखा ने भी उन्हें विश्वास दिलाया कि वह साधन और तप में कदापि बाधक न बनेगी। बीजगुप्त ने आर्य मृत्युंजय से अपने कटुत्तर के लिए क्षमा याचना कर ली। बीजगुप्त उनके भवन पर जाने लगा। दोनों परिवारों में स्नेह बढ़ने लगा। श्वेतांग यशोधरा के पवित्र सौंदर्य पर मुग्ध हो गया। वह सोचने लगा कि बीजगुप्त तो यशोधरा से विवाह करेंगे नहीं, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि यशोधरा मुझसे विवाह कर ले। बीजगुप्त के नाम एक संक्षिप्त पत्र चित्रलेखा ने भेजा। उसने योगी कुमारगिरी से दीक्षा ले ली थी। उसने अनुरोध किया था कि बीजगुप्त भी अब यशोधरा से शादी कर ले। बीजगुप्त ये सुनकर बेहद दुखी हो गया। वह तुरंत चित्रलेखा के पास गया। उसे कई तरह से समझाना चाहा, पर वह अटल थी। उसने बार बार बीजगुप्त से विवाह कर लेने का अनुरोध किया। खिन्न और निराश बीजगुप्त वापस आ गया। बीजगुप्त अब बहुत दुखी था। अपने मन को शांत करने के लिए उसने कुछ दिनों के लिए पाटलिपुत्र से दूर जाने का निश्चय किया। वह और श्वेतांग काशी जाने की योजना बनाने लगे। श्वेतांग से यह जानकर यशोधरा भी काशी जाने को उत्सुक हो उठी। उसने अपने पिता को भी सहमत कर लिया। बीजगुप्त यशोधरा और चित्रलेखा दोनों से ही बचना चाहता था, पर वह विवश था। यशोधरा को मना करना न उचित था और न ही संभव। काशी की यात्रा में बीजगुप्त ने देखा कि यशोधरा का हृदय कितना सरल है, मगर श्वेतांग दोनों का मेलजोल देखकर मन ही मन कुढ़ता। उसने यशोधरा से प्रेम निवेदन भी किया, मगर यशोधरा ने उसे गंभीरता से न लिया। श्वेतांग यशोधरा के साथ अधिक से अधिक समय व्यतीत करने का प्रयत्न करता। उसे विश्वास था कि एक दिन वह अवश्य यशोधरा को आकर्षित कर लेगा। चित्रलेखा कुमारगिरी को अपने प्रेम और सौंदर्य से परास्त करने गई थी, पर धीरे धीरे उसके विचार बदल गए।
अब वह भी साधना तथा तपस्या के मार्ग को अपनाना चाहती थी। मगर योगी कुमारगिरी के विचारों में भी परिवर्तन हो रहा था। चित्रलेखा के आकर्षण के कारण उनका ध्यान तथा समाधि सध नहीं रही थी। उन्होंने बलपूर्वक चित्रलेखा को अपनाना चाहा, मगर चित्रलेखा सावधान थी। उसने गुरु को सचेत किया। कुमारगिरी अपनी दुर्बलता से खिन्न हो उठे। वे बार बार अपने मन पर नियंत्रण करने का प्रयत्न करते, पर दुर्भाग्य से सफल न हो पाते। चित्रलेखा को लगा कि योगी का कर्तव्य भ्रष्ट कर वह बहुत बड़ा पाप कर रही है। उसने कुटिया छोड़ देने का निश्चय किया। चित्रलेखा ने विशाल देव को बीजगुप्त के पास भेजा, पर तब तक बीजगुप्त काशी यात्रा पर जा चुका था। चित्रलेखा निराश हो गई। अब किसके लिए वह पाटलिपुत्र वापस जाती। अंतर्द्वंद्व से परास्त होकर योगी कुमारगिरी ने चित्रलेखा से प्रणय याचना की। चित्रलेखा ने उसे स्पष्ट कह दिया कि पराजित पुरुष स्त्री के प्रेम का अधिकारी नहीं हो सकता। स्त्री उसी के सम्मुख आत्मसमर्पण करती है जो उसे पराजित कर सके। अब चित्रलेखा तुरंत ही आश्रम छोड़कर चली जाना चाहती थी, पर योगी कुमारगिरी ने रोका। वे स्वयं अपने पतन पर लज्जित थे, पुनः ऊपर उठना चाहते थे। इसके लिए चित्रलेखा की उपस्थिति आवश्यक थी। उन्होंने चित्रलेखा से कुछ दिन रुकने का अनुरोध किया। काशी की यात्रा में बीजगुप्त का साक्षात्कार एक सन्यासी से हुआ। उनसे बात करने के बाद बीजगुप्त का मन कुछ शांत हुआ। अब बीजगुप्त ने पाटलिपुत्र वापस लौटने का निश्चय किया। योगी कुमारगिरी अपनी वासना पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे थे। चित्रलेखा ने उन्हें ठुकराकर उनका जो अपमान किया था, वे उसका बदला लेना चाहते थे। उन्होंने चित्रलेखा का मानसिक बल तोड़ने के लिए एक झूठ उसे सुना दिया। उन्होंने कहा कि बीजगुप्त ने यशोधरा से शादी कर ली है। ये सुनकर चित्रलेखा बहुत दुखी हो उठी। बीजगुप्त उसके जीवन का आधार था। इस आधार को खोकर उसे अपना जीवन व्यर्थ लगने लगा। चित्रलेखा ने योगी कुमारगिरी के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया। उसी दिन विशाल देव अपने गुरु भाई श्वेतांग से मिलकर वापस लौटे थे। उन्होंने चित्रलेखा को बताया कि यशोधरा का विवाह बीजगुप्त से नहीं हुआ है, जबकि श्वेतांग यशोधरा से विवाह करना चाहता है। यह सुनकर चित्रलेखा को कुमारगिरी से घृणा हो गई। उसने योगी को खूब खरी खोटी सुना दी। चित्रलेखा ने उसी दिन आश्रम छोड़ दिया। योगी ने उसके आक्षेपों का मुंह तोड़ जवाब दिया। उन्होंने अपनी पराजय का बदला ले लिया था और अब उन्हें चित्रलेखा की कोई आवश्यकता न थी। व्यथित बीजगुप्त ने जिस दिन यशोधरा से विवाह करने का निश्चय किया, उसी दिन श्वेतांक ने अपनी मर्म व्यथा बीजगुप्त को कह सुनाई। उसने प्रार्थना की कि वे आर्य मृत्युंजय को सहमत करें ताकि श्वेतांक यशोधरा से विवाह कर सके। प्रकृति के इस परिहास पर बीजगुप्त कातर हो उठा। उसके मन मस्तिष्क में भावनाओं का तूफान आ गया, पर उसने अपने को नियंत्रित कर लिया। श्वेतांक के सुख के लिए उसने अपने सुख को बलिदान करने का निश्चय कर लिया। निर्धन होने के कारण आर्य मृत्युंजय श्वेतांक से यशोधरा का विवाह नहीं करना चाहते थे। बीजगुप्त ने अपनी सारी संपत्ति और अपनी सामंत पदवी भी श्वेतांक को दान में दे दी। अपना सब कुछ दान में देने के बाद बीजगुप्त ने देश भ्रमण का निश्चय किया। इसका श्वेतांक ने बहुत विरोध किया, पर बीजगुप्त अपने निर्णय पर अटल था। श्वेतांक का विवाह हो गया। उसी दिन बीजगुप्त अपना सब कुछ त्याग करके पाटलिपुत्र के मार्ग पर निकल पड़ा। मार्ग में चित्रलेखा को निराश न कर सका। वह रात उसने चित्रलेखा के भवन में बिताई। चित्रलेखा उसे अपना सब कुछ दान में दे देना चाहती थी, पर बीजगुप्त ने अस्वीकार कर लिया। अब वह भोग विलास के मार्ग पर लौटना नहीं चाहता था। चित्रलेखा ने भी अपनी सारी संपत्ति त्याग दी। उसने कुमारगिरी के सम्मुख अपने पतन की सारी कथा भी बीजगुप्त को सच सच बता दी, पर बीजगुप्त ने उसे क्षमा कर दिया। सच्चे प्रेम में शंका और अविश्वास का कोई स्थान नहीं हो सकता। प्रेम स्वयं त्याग है, विस्मृति है, तन्मयता है।
प्रेम के प्रांगण में कोई अपराध नहीं होता, फिर क्षमा कैसी? दोनों प्रेमी संसार में निर्धन भिखारी बनकर निकल पड़े। प्रेम और केवल प्रेम ही अब उनका आधार था। दोनों बहुत सुखी थे। 1 वर्ष बाद दोनों शिष्य श्वेतांक और विशाल देव महाप्रभु रत्नांबर के सम्मुख उपस्थित थे। श्वेतांक के मत से योगी कुमारगिरी पापी था और बीजगुप्त त्याग की प्रतिमूर्ति। विशाल देव के मत से योगी कुमारगिरी महान योगी थे और बीजगुप्त वासना का दास पापी था। महाप्रभु रत्नांबर ने स्पष्ट किया कि संसार में पाप कुछ भी नहीं, वह तो केवल मनुष्य के दृष्टिकोण की विषमता का दूसरा नाम है। संसार में पाप की एक ही परिभाषा नहीं हो सकती। मनुष्य परिस्थितियों का दास है। मनुष्य केवल वह करता है जो उससे परिस्थितियां करवाती हैं। मनुष्य करता नहीं, केवल साधन है। फिर पाप और पुण्य कैसा?